हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम प्रोबेबिलिटी की एक रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक बार एक सिक्के को उछाला जाता है, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो आपको पता है सिक्के पे कितने ऑप्शन होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमें हेड के पूछिए तो एक ऑप्शन हमसे मांगा जा रहा है। इसको हम लिखेंगे टोटल इज इक्वल टू 2। फेवरेबल मतलब हमें जो चाहिए, वांछित या अनुकूल हमें कितने चाहिए, 1। तो प्रायिकता क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी 1/2। टोटल हमेशा नीचे लिखना है और जितने ऑप्शन आपको चाहिए वो ऊपर, टोटल हमेशा नीचे। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, प्रायिकता बराबर 1/2। सेकंड, ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं, तो टोटल आपने लिख लिया 52। चित्र पत्ते की प्रायिकता बताइए। चित्र पत्ता यानी कि फेस कार्ड, जिन पे फिगर्स बनी होती हैं। तो कितने होते हैं, 3-3 हर लाइन में होते हैं, तो इसका मतलब 12 हो गए। टोटल 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं हमारे पास, तो टोटल 12 फेस कार्ड हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 12/52। अब इसे काट देंगे हम, 4 से कट रहे हैं, 3/13। नेक्स्ट है, 5 और 15 के बीच में एक विषम संख्या की प्रायिकता बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यहाँ देखेंगे लैंग्वेजेस की, 5 और 15 के बीच, इसके बीच की संख्याएं हमें लेनी है। इसका मतलब ना हमें 5 लेना है ना ही 15 लेना है, हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, 6 से लेकर 14 के बीच में। तो टोटल कितने हो गए, पहले आपको टोटल काउंट करना आना चाहिए। जब भी बीच में पूछा जाएगा टोटल आप कैसे निकालेंगे, दोनों लिमिट्स को माइनस कर दीजिए आपस में, 15 घटा 5, और फिर वापस उसमें से एक और घटा दीजिए। जब भी बीच में पूछा जाएगा, बिटवीन, बीच का मतलब बिटवीन दीज नंबर्स, तो आपने क्या करना है, दोनों को माइनस कीजिए। 15 घटा 5 10 आ गया, और फिर वापस उसमें से एक घटा देंगे 9। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 9 संख्याएं हैं। तो टोटल तो अब मेरा 9 बन गया। अब हम देखेंगे हमें चाहिए कौन कौन से नंबर, फेवरेबल कौन से हैं। तो ऑड नंबर आपको पता है जो 2 से भाग ना हो सके। तो कौन कौन से बने, 5 के बाद आगे देखना शुरू करेंगे। ये नहीं कि आप 2 से ही लिखना शुरू कर देंगे, काउंटिंग शुरू से ही लिखना शुरू कर देंगे। इन दोनों के बीच में चाहिए। तो पहला नंबर कौन सा आया, 7, 9, 11, 13। यानी कि कितने नंबर मैं ले सकती हूँ, 4, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर से मैटर है ना। अब प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 4/9। चारों संख्याओं का 4 गिनना है आपने, 1 2 3 4, और प्रोबेबिलिटी में जितने चाहिए वो ऊपर, टोटल नीचे। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 5 से 15 तक। अब इस लैंग्वेज में और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें हमें दोनों लिमिट्स नहीं लेनी थी, इसमें हमें 5 भी लेना है 15 भी लेना है। ठीक है, तो अब इसका टोटल देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ हमने घटा 1 किया था, यहाँ हम जमा 1 करेंगे। दोनों को आपस में माइनस करो, फिर जमा 1 कर दो। इसका मतलब इन यहाँ से यहाँ तक अगर मैं संख्याएं काउंट करूँगी तो मेरे पास 11 संख्याएं आएंगी, 11 नंबर्स आएंगे टोटल। आप खुद भी काउंट करके देख सकते हैं। ऐसे 5 से गिनना शुरू कीजिए 15 तक, देखिए 11 बनेगा। अब फेवरेबल कौन कौन से हैं, इसका मतलब विषम संख्याएं कौन कौन सी बन गई हमारे पास, देखिए 5 भी लिखेंगे अब की बार इसमें, और 15 भी लिखेंगे, है ना, क्योंकि 5 भी लेना है 15 भी लेना है, और दोनों ही ऑड नंबर्स हैं। तो ये फेवरेबल हमारे कितने हो गए, अब की बार 2 ज़्यादा। तो प्रोबेबिलिटी बन गई 6/9, जिसे हम कट करके आगे भी आंसर 2/3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1 और 70 के बीच, अब की बार फिर से वही लैंग्वेज है, बीच में। तो पहला क्वेश्चन तो मेरे को वही सॉल्व करना है कि इसमें टोटल कितना होगा, है ना। अगर आपने टोटल ही गलत कर दिया तो प्रोबेबिलिटी आपकी गलत है। तो क्या बताया है बीच में निकालने के लिए, दोनों को आपस में माइनस करो, 70 में से 1 घटाया और फिर से 1 घटा दिया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 68 संख्याएं हैं। अब फेवरेबल देखेंगे,
7 से भाग होने वाली मतलब 7 का टेबल लिखना है आपको। तो 7 से आपने टेबल लिखना शुरू किया, लेकिन 70 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बीच तक देखना था, 70 को नहीं लेना था। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 9 संख्याएं ये, तो 9/68। अब सेकंड इसी तरीके से 1 से 70 तक। तो अब की बार हम जमा करते हैं, एक दोनों को आपस में घटा के जमा 1, यानी कि 70 संख्याएं हैं। और अब की बार फेवरेबल आउटकम में हम 70 भी गिन लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 10/60, 10/70। आंसर इज 1/7। नेक्स्ट देखिए बेटा, शब्द इंडिया में अक्षर एम की प्रायिकता बताइए। तो एम दिखाई दे रहा है आपको, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो जो चीज़ है ही नहीं तो वो आएगी कैसे, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होती है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग हम समझ चुके हैं, मतलब कोई चीज़ कितनी बार आने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, चांसेस हैं। तो दैट मीन्स इसका आंसर हमारा बना 0। आप क्वेश्चन में प्रॉपर लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। शब्द इंडिया में अक्षर आई की प्रायिकता बताइए। तो आई कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 1 और 2 बार आ रहा है। और टोटल कितने हैं, टोटल हमें नीचे लिखना होता है, 5 है। तो प्रायिकता क्या बनी, 2/5। नेक्स्ट है क्लासेस में एस आने की। तो एस गिन लेंगे 1 2 3, और टोटल कितने वर्ड्स हैं इसमें, 7। तो आंसर बन गया 3/7। ऐसी वॉवल्स आने की प्रायिकता, वॉवल्स जिन्हें हिंदी में स्वर कहते हैं। तो स्वर आपको पता है इंग्लिश में कौन कौन से होती हैं, A E I O U। तो इसमें ए ई, इनमें से कौन कौन से आ रहे हैं, ए आ रहा है और ई आ रहा है, यानी कि 2 हमारे चांसेस हैं, हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, और टोटल 7 वर्ड्स हैं। तो 2/7 आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 36 छात्र हैं, इसका मतलब टोटल हमारा 36 हो गया। 20 लड़के हैं, लड़कियों की प्रायिकता बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स। तो 36 में से 20 घटा के 16 गर्ल्स मिल गई आपको बेटा। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 16/36। अब इसे दोनों कट सकते हैं आपस में, 4/9 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, यदि किसी PE का क्या मतलब है कि अगर कोई घटना इतनी बार होती है तो कितनी बार नहीं होगी। PE बार का क्या मतलब है कि कितनी बार नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है, 1 में से इसे घटा देंगे, ठीक है, 1 इसका टोटल है हमेशा। अब 1 में से हम इसे घटा देंगे। तो आप में से तो कईयों को 1 में से घटाना भी नहीं आता होगा, है ना। तो इसे देखिए कैसे घटाते हैं, 1 के बाद डेसिमल लगाया, फिर 0 0 लगा दी। हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना है, जब भी आपने प्लस और माइनस करना है। तो मैंने डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया, फिर यहाँ पे 4 2 3 लिख दूंगी। अब माइनस करेंगे, 10 में से 3 गया 7, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ पे भी 9, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ बच गया आपका आंसर 0.577। नेक्स्ट है, यदि किसी घटना के घटित होने की संभावना 55% है। 55% का क्या मतलब है कि टोटल हमेशा 100 है, परसेंटेज हम 100 के लिए यूज़ करते हैं। तो टोटल इसका मतलब 100 है, होती कितनी बार है वो, 55 बार। तो कितनी बार नहीं होगी, इसका मतलब 100 में से 55 घटा देंगे, 45 बार। आंसर इज 45%। नेक्स्ट है, एक सप्ताह में एक सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में इतनी बुक्स इशू की गई। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बताइए कि कब कब 1500 से कम बुक्स इशू की गई हैं। तो टोटल आपका कितना आया, कितने दिन आपने बुक्स इशू करी हैं, 7। अब 1500 से कम कितनी बार की हैं, 1 2 3 एंड 4। टोटल में आप लिखेंगे 7। फेवरेबल हमारे आउटकम्स हैं, वांछित परिणाम 4। तो प्रायिकता क्या बन गई, 4/7। नेक्स्ट है, एक पासे को उछाला जाता है डाइस को। तो डाइस पे आपको पता है 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, इसका मतलब टोटल हमारा हो गया 6। हमें इन सारे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ इकट्ठे कर लिए हैं बेटा। तो देखिए, फर्स्ट है 5 से कम अंक। तो 1 से 6 तक की गिनती में 5 से कम कौन कौन है, 1 2 3 4। तो हमें तो सिर्फ काउंटिंग चाहिए,
तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, 4/6 टोटल नीचे 4/6 और कट के आ गया 2/3। एक अभाज्य संख्या की, एक हमेशा लिखा होता है, इसका मतलब आंसर एक मत लिख देना। एक अभाज्य संख्या मतलब कोई भी आपको अभाज्य संख्या चाहिए, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5। एक नहीं गिनते, एक ना भाज्य है ना अभाज्य, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ध्यान रखना है आपको। तो कौन कौन सी संख्या हुई अभाज्य, 2, 3, 5 यानी कि 3। आंसर बन गया 3/6, कट के आ गया 1/2। एक सम संख्या इवन नंबर, तो 2, 4, 6 हो गए। अगेन 3 संख्या, ये आंसर इज 3/6 अगेन। 3 से भाग होने वाले तो कौन कौन से हो सकते हैं, 3 और 6। सिर्फ हम डाइस पर देख रहे हैं तो 2 संख्याएं हमें चाह सकते हैं हम, तो 2/6 आंसर इज 1/3। अंक 7 तो होता ही नहीं डाइस पे, तो 0 और प्रोबेबिलिटी भी 0। भाज्य संख्या, तो अगर देखिए भाज्य कौन कौन सी हुई, 4 और 6 है ना, क्योंकि 3 तो हो गई अभाज्य, एक किसी भी गिनती में नहीं आता, और 2 हो गई भाज्य यानी कि कंपोजिट। तो इसका आंसर बना 2/6, आंसर इज 1/3। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमेशा। नेक्स्ट है, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है, इसका मतलब टोटल कितना हो गया आपका, 200। तो वो कहता है 2 चित्त की प्रायिकता बताइए 2 हेड की। तो 2 हेड आपके कितनी बार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 72 टाइम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए 72। आंसर बन गया 72/200। आप प्रॉपर लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 72/200। अब इसे हम काट देंगे, देखिए कट सकता है ये, फिर से कट गया, 9/25 आंसर आ गया। नेक्स्ट है, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। नीचे दी गई सारणी में लिखा गया है कितने लोग स्टैट्स, सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक का चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर 14 था, कितने लोग उसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, 135, और कितने नहीं पसंद करते, 65। तो हमें बताना है कि संख्यांकी पसंद करने वालों की प्रायिकता। तो टोटल आपको पता है 200 आएगा, और पसंद कितने करते हैं, 135। तो आंसर बन गया 135/200। काट देंगे अब इसे, 27/40। सेकंड पार्ट आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है, एक कंपनी के ये डेटा दिए हुए हैं, 2400 टोटल फैमिलीज हैं वहाँ पे, और कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हमें बताना है, फैमिली की आय 10,000 से 13,000 के बीच में हो। तो 10,000 से 13,000 आपको यहाँ दिख रहा है, ये कॉलम्स बने हुए हैं। ये फैमिलीज हैं जिसकी 7,000 से कम इनकम है, यहाँ 7 से 10 के बीच में इनकम है, इस तरीके से है ये क्वेश्चन। तो हमें देखना है 10 से 13,000 के बीच में, इसका मतलब ये वाली लाइन आपको चेक करनी है। और उसके पास ठीक ठीक 2 वाहन है। तो 2 व्हीकल्स के बीच में आपके पास कितना नंबर दिखाई दे रहा है, 2 की लाइन में, इसके सामने और 2 के नीचे, यानी कि 29। तो आंसर क्या बन जाएगा, 29/2400, क्योंकि टोटल हमेशा हमें नीचे लिखना है। ठीक है, ऐसे सेकंड देखते हैं, 16,000 या उससे अधिक। अब 16,000 से अधिक की लाइन आप देखेंगे, इसका मतलब ये वाली लाइन, और उसके पास ठीक 1 वाहन है। 1 वाहन हमें कितने दिख रहा है इस लाइन में, 579। आंसर बिकम्स 579/2400। इसके बाकी पार्ट्स आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छा चयन किया गया है एट रैंडम, और उसके बाद ये डेटास कलेक्ट किए गए हैं। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 लड़कियों की, यानी कि 2 गर्ल्स की। टोटल कितना है आपके पास, 1500। 2 गर्ल्स कितनी फैमिलीज में है, 475 में। तो आंसर क्या बन जाएगा, 475/1500। ठीक है, अब इसे काट देंगे, 19/60, और जो बाकी पार्ट्स है यू विल डू एट योर ओन। तो
आई होप कि आप बिल्कुल क्लियर कट इसे समझ गए हैं चैप्टर को और अपने पेपर्स के लिए इसे रेडी कर लेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।